बनाने थे वो बेसलेस निकला। इसी तरह ये जो दावे कर रहे हैं इसकी कोई बुनियाद तो बता दें। अगर इनके पास कोई खबर है और वो खबर जो वज़ीर-ए-आज़म लीक कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, उस बल्कि अब तो ऐलान कर रहे हैं कि 700 अरब रुपया मुख्तलिफ 11 बिलियन डॉलर 11 अरब डॉलर पाकिस्तानियों का मुख्तलिफ बैंकों में पड़ा है, तो जनाब उसको कौम के सामने रिलीज तो कर दें। अब तो वो पकड़ा गया ना, आपके पास खबर आ गई ना, आपके पास रिपोर्ट आ गई और कह रहे अभी और आ रही है। तो जब आपने ये खबर पार्शियली रिलीज कर दिया तो उसको पूरी तरह रिलीज कर दें। किस किस के पैसे हैं, खबर आ गई ना, आपके पास रिपोर्ट आ गई और कह रहे अभी और आ रही है। तो जब आपने ये खबर पार्शियली रिलीज कर दिया तो उसको पूरी तरह रिलीज कर दें। किस किस के पैसे हैं। बहुत बातें की गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने फरमाया नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है। नैब पे बड़ी मायूसी का इजहार किया। हम भी नैब से मायूस है, कौम भी मायूस है। वज़ीर-ए-आज़म साहब जो सबसे बड़े उसके दाई थे वो भी उससे मायूस हैं और कहते हैं हम इसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑटोनोमस इदारा है। तो हुजूरे वाला आपकी खिदमत में अर्ज है कि उस ऑटोनोमस इदारे के खद्दो खाल को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है। उसके लिए कानून साजी, उसके लिए तरीकाकार पार्लिमान ने और हुकूमत ने तय करना है। उसकी कोई तजवीज़ तो लाएं। सिर्फ नैब को हर वक्त बैठ के कोसते रहना, यकीनन नैब में बहुत सारी खामियां हैं, यकीनन वहाँ पे प्रोसिक्यूशन बड़ी कमज़ोर है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वहाँ पे बैठे हुए लोगों के बारे में भी बातें काफ़ी हद तक दुरुस्त होंगी। लेकिन अगर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नैब के बारे में जो उसका बड़ा सबसे बड़ा ड्रम था जिसको ढोल बजा बजा के वो पीट रहे थे, उसके बारे में बेबसी है, तो भाई साहब उसके लिए इस्लाहात ले आओ। अपोजिशन भी कह रही है लाओ, मुस्लिम लीग भी कह रही है, हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, तो ले आओ इस्लाहात। किसने लानी है बेबसी किस चीज की। इसी तरह वो कहते हैं कि जी हम ऑर्डिनेंसेस के जरिए लेजिस्लेशन करेंगे। पता नहीं ये क्या सोच रहे हैं, कैसे हुक्मरान है। कुछ वजीर कहते हैं कि आइन और कानून हमारे रास्ते में रुकावट है, 18वीं तरमीम हमारे पांव की जंजीर बन गई। मुल्क सारा मानता है कि 18वीं तरमीम ने इस पाकिस्तान की बिखरती हुई फेडरेशन को बांधा है और जिनको 18वीं तरमीम और NFC का फर्क नहीं समझ आता उनको क्या करें। और वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि हम तो पार्लियामान में नहीं जाएंगे जी, वहां पे हमें सेनेट में वोट नहीं मिलेगा, हम लेजिस्लेशन ऑर्डिनेंसेस के जरिए करेंगे। और याद रखिए ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेशन असेंबलियों की अदम मौजूदगी की सूरत में हो सकती है। वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, वो आइन के अंदर एक जवाज है, एक रास्ता है कि अगर किसी फौरी कानून साजी की जरूरत हो और असेंबलियां यानी कौमी असेंबली या सेनेट या कोई सूबाई असेंबली रेलेवेंट वो अगर सेशन में ना हो तो फिर फौरी तौर पर लेजिस्लेशन उसके जरिए कराई जाती है। और जो ही इजलास होगा, अब 18वीं तरमीम में तय है, जो ही इजलास होगा वो ऑर्डिनेंस जिस भी हाउस का इजलास हुआ वहां ले होगा और अगर पास नहीं होता तो खत्म हो जाएगा और आप उसको दोबारा नहीं कर सकते। कैसे लेजिस्लेशन कर लोगे। लेकिन हम कह रहे हैं लेजिस्लेशन लाओ तो सही। हम बार बार ऐलान कर रहे हैं, अपोजिशन बार बार ऐलान कर रही है कि इस मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए जो लेजिस्लेशन लाओगे हम आपका साथ देंगे। बिलावल साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अपने जलसों में, मीडिया में, जरदारी साहब ने, हमने अपार्ट फ्रॉम ऑल द सब इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप लेजिस्लेशन लाओ तो सही, आप कानून साजी लाओ तो सही। कानून साजी ला नहीं रहे और घर बैठे गालियां देने का रिवाज है। वो अपोजिशन को गालियां दिए जाओ, बुरा भला कहे जाओ, करप्शन करप्शन करप्शन। ये भाई तुम्हारी ये बीन अब 2 महीने से ज्यादा कौम नहीं सुनेगी, बहुत हो गया। अब हकायक कौम के सामने लाओ। अदालतों पे आपको एतराज है, नैब पे आपको एतराज है, अपोजिशन पे आपको एतराज है, असेंबलियों पे आपको एतराज है, किसको मानते हो भाई। और फिर एक बड़ी अजीब बात है, वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते हैं कि हमारे पीछे फौज खड़ी है, हमारे मैनिफेस्टो के साथ खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे
अगर ISPR ने खामोशी इख्तियार कर ली है